बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए कोफ्ता करी की थोड़ी डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपी है ये। चलिए फिर रेसिपी की तरफ आते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ का मशीन का कीमा लिया है। बारीक कीमा है ये, इसमें हड्डियाँ नहीं हैं। इसमें से आधा कीमा मैं अलग कर लूँगी और आधा अलग रखूँगी। ग्रेवी के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक चॉप कर लिए हैं। 1.5 टीस्पून मैंने सूरख मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी इनका। लो फ्लेम पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने मोटा चॉप कर लिया था, वो मैंने इस ऑयल के अंदर डाल दी है। प्याज को नरम कर लेना है, इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, पर हल्का सा इसको नरम कर लेना है। मैं इसमें जो भी स्पाइसेस डालूंगी वो अलग होंगे। मैंने ग्रेवी के लिए अलग स्पाइसेस रखे थे। अब मैंने जो कीमा अलग किया था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। प्याज हमारी नरम हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर कीमा डाल दूँगी। ये 1 पाव कीमा है। आधा किलो हमारा कीमा था, उसमें से आधा मैंने जो अलग कर लिया था उसमें से ये 1 पाव है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ मैं। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सूरख मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब मैं इन तमाम स्पाइसेस को कीमे के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसको जब तक भूनना है कि जब तक इसका कीमे का पानी अच्छे तरीके से ये भुन नहीं जाता है। कीमा हमारा ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसको कवर कर दूँगी और लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर इसको मैं ठंडा करके जो मैंने कच्चा कीमा रखा था, इन दोनों चीज़ों को मैं चॉपर में अच्छे तरीके से बारीक पीस लूँगी। मैंने दोनों कीमे पीस लिए हैं चॉपर में बारीक करके। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून भुने हुए चनों का पाउडर मैंने डाला है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है मैंने और 1 मुट्ठी भर के मैंने बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है इसमें। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 5-6 मैंने तीखी हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसमें लाल मिर्चें नहीं डाली हैं, इसलिए कि मैंने जो कीमा पकाया था उसमें लाल मिर्चें डाली थी। मैंने अच्छे तरीके से कीमे में तमाम मसालों को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके बॉल बनाऊँगी। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप कोफ्ते बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी बॉल बना लें और अगर छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे बॉल बना लें। मैं दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। गोल शेप में दे दिया है मैंने दोनों हाथों की मदद से इसको। इस तरीके से मैं तमाम कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था ग्रेवी के लिए उसको मैं पकाऊँगी पैन में। पैन में मैंने 1 प्याली ऑयल गरम करके उसमें वो तमाम पेस्ट डाल दिया था। इसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। जब मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो जो मैंने कोफ्ते बना के रखे हुए थे वो मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी। मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। एक-एक करके कोफ्ते डालना है इसमें। तमाम कोफ्ते मैंने पैन में डाल दिए हैं। अब मैं इनको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, ताकि कोफ्तों का जो पानी निकलेगा वो इसमें ड्राई हो जाएगा। मैंने इसको कवर कर दिया है और 10 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। देखिए 10 मिनट के बाद कोफ्तों का पानी ड्राई हो चुका है और कोफ्ते मसाले में अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपकी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है। अगर आप पतली ग्रेवी चाहती हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल दें और अगर गाढ़ी चाहती हैं तो कम पानी डालें। मुझे थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। इस तरह से हमारी ये कोफ्ता
करी तैयार है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप चाहें तो इनको चावलों के साथ और चपाती के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब मैं इसको 10 मिनट के बाद डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे कोफ्ते बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसके ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।